नाजरीन, कहानी का असली तूफान तब उठता है जब सुफियान साहब को यह खबर मिलती है कि शयान साहब ने बारी और परिशय के रिश्ते को मंजूरी दे दी है। यह सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगले ही दिन वह सीधे शयान साहब के ऑफिस जा धमकते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। वह शयान साहब से बेहद तल्ख लहजे में कहते हैं कि तुमने अपने ही भाई के भरोसे को तोड़ दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर बारी ने अनाया से शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरी बेटी किस दर्द से गुजरेगी। शयान साहब मगर इस बार बेहद ठंडे और संजीदा अंदाज में जवाब देते हैं कि मैं अब बारी पर कोई फैसला थोप नहीं सकता। वह अनाया को पसंद नहीं करता और मैं पहले ही अपनी औलाद की जिंदगी में बहुत दखल देकर गलतियां कर चुका हूं। अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन नाजरीन, सुफियान साहब भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह फौरन जज्बाती दबाव डालना शुरू कर देते हैं। वह शयान साहब को घूरते हुए कहते हैं कि अच्छे से सोच लो, अगर मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद हुई तो हो सकता है तुम्हारी बेटी मनाल की खुशियां भी ज्यादा देर सलामत ना रह सकें। यह बात सुनते ही शयान साहब के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ जाते हैं कि यह इशारा राहिल और मनाल के रिश्ते की तरफ है। मगर नाजरीन, यहां मामला इतना आसान नहीं है। राहिल मनाल से सच्ची मोहब्बत करता है। वह यह भी जानता है कि बारी कभी अनाया से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसलिए अगर अब घर वाले राहिल पर दबाव डालेंगे कि वह भी मनाल को छोड़ दे तो मुमकिन है राहिल सबके खिलाफ चला जाए, यहां तक कि वह मनाल को लेकर मुल्क से बाहर जाने का फैसला भी कर सकता है, ताकि वह अपने रिश्ते को हर साजिश से बचा सके। दूसरी तरफ ज़ेब के दिल में आलीजे के लिए मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अपनी होने वाली औलाद को खोने के बाद वह अंदर से टूट चुका है। अब उसे हर पल यही एहसास होता है कि अगर वह खुद इतना दर्द सह नहीं पा रहा तो आलीजे किस कदर तकलीफ में होगी। आखिर वह बच्चा आलीजे के जिस्म और उसकी रूह का हिस्सा था। यही सोच अब ज़ेब को पूरी तरह बदल रही है। वह पहले से ज्यादा आलीजे का ख्याल रखने लगा है, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है और दिल ही दिल में यह फैसला भी कर चुका है कि वह आलीजे का इलाज करवाएगा, ताकि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पहले की तरह जिंदगी जी सके। लेकिन नाजरीन, ये सब देखकर ज़ेब की माँ और बहन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों बार बार यही सोचती हैं कि आखिर हर बार उनका प्लान उल्टा क्यों पड़ जाता है। वह जितनी कोशिश ज़ेब को आलीजे से दूर करने की करती हैं, ज़ेब उतना ही उसके करीब होता जा रहा है। अब उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं सच सामने ना आ जाए और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ शायद बहुत जल्द आने वाला है। उम्मीद यही की जा रही है कि ज़ेब खुद अपनी माँ और बहन की सच्चाई सुन लेगा। अगर उसे यह पता चल गया कि आलीजे के साथ होने वाले हादसे में उसकी अपनी बहन का हाथ था तो फिर इस घर में बहुत बड़ा तूफान आएगा। मुमकिन है ज़ेब अपनी बहन का इस घर में आना हमेशा के लिए बंद कर दे और अपनी माँ से भी साफ कह दे कि अगर अब किसी ने आलीजे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह आलीजे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चला जाएगा। और नाजरीन, जहां तक बात है अनाया की, तो बारी और परीश है कि शादी की खबर ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया है।